नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अरविंद केजरीवाल अपना केस जीतने के लिए या कोई भी चुनाव से लेकर केस जीतने के लिए वो हर एक टैक्टिक अपनाते हैं जो आपने साम दाम दंड भेद सुना होगा, लेकिन केजरीवाल उससे ज्यादा बेहतर और उससे ज्यादा और सटीक होकर काम करते हैं। मैं इसलिए बेहतर और सटीक कह रहा हूं क्योंकि मामला हाईकोर्ट का है। इनके एक केस की सुनवाई चल रही थी, आपको पता है, लिक्वर घोटाले की। और उस घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने अपनी सुनवाई को लेकर के एक ऐसा तंत्र चुना जिसके जरिए उन्होंने हाईकोर्ट के कोर्टरूम की वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल कराई और उसके बाद उसके पार्ट काट काट करके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को भेजा। और ये इसलिए किया कि वो जज पर दबाव बना सके। अब ये मामला था और जाहिर सी बात है, मैंने कहा ना कि अरविंद केजरीवाल अपना काम हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और यहां पर अब की बार वो हाई कोर्ट में जज साहिबा के खिलाफ भी इस तरह से कर रहे हैं कि जज साहिबा को इन्होंने सीधे तौर पर ऐसा लग रहा है कि जज साहिबा ने यहां पर शराब घोटाला किया है, उनके परिवार पर लांछन लगा रहे हैं। एक महिला जज को किस तरह से भरे कोर्ट में कई वीडियोस जो वायरल हुई हैं वहां पर वो नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबके बीच में अब की बार सीबीआई ने बड़ा ही मास्टर स्ट्रोक मारा है और कोर्ट ने भी इसको लेकर के एक ढांसू फैसला दिया है। आपको दिखाने जा रहे हैं, पूरी खबर देखिएगा। अनुरोध करेंगे अरविंद केजरीवाल के इस प्रवृत्ति पर जो वो कर रहे हैं, इस पर आप क्या राय और प्रतिक्रिया रखते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल का ये टैक्टिक कि जज को बदनाम करना, जज के परिवार को बदनाम करना, क्या जज राजनीतिक व्यक्ति हैं? और अरविंद केजरीवाल उनके सोशल मीडिया पर अपने लोगों ने उनके जब वो चल रहा था काट काट कर वो वीडियो क्लिप इधर उधर वायरल कराए। चलिए मैं आपको वाकया बता देता हूं पूरा, उसके बाद सीधे फाइनल एक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि सीबीआई क्या कर रही है इस मामले में। असल में मामला यह हुआ है कि अरविंद केजरीवाल के लिक्वर घोटाले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा मैडम कर रही थी। वो सुनवाई कर रही थी। अरविंद केजरीवाल ने, आप सभी को पता है, कि याचिका डाली है कि जज साहब अपने आप को इस केस से हटा लें, यानी स्वर्णकांत शर्मा मैडम इस केस से हट जाएं। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि वो किसी खास पार्टी या विचारधारा की पक्षधर हैं जिसके वो फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए वो इस केस से हट जाएं। यह मामला था, इस पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही थी और हाई कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी उस दौरान उस हाई कोर्ट की रिकॉर्डिंग, मतलब उस पूरे मामले की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। तो अरविंद केजरीवाल के अपने साथ लाए हुए लोगों को, उनके वकील थे, उनके लोग थे, उन लोगों ने कोर्ट रूम की वीडियो बनाई अलग अलग। जैसे आपको पता ना कि जो अपने काम की उसको काट के और सीधे सोशल मीडिया पर वायरल करा दो। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, जब जीरा चल रही थी उस वक्त अपने हिसाब से चीजों को काट काट करके विजुअल बनाए और बाद में काट काट करके सोशल मीडिया पर वायरल कराने का प्रयास किया। उसके बाद सीधे तौर पर जो है वो महिला जज को बदनाम करने का प्रयास किया और कई जगह वीडियो इस तरह से वायरल कराई गई हैं कि जस्टिस जो शर्मा है, मैडम है, उनके बच्चों को लेकर के, उनके परिवार को लेकर के पर्सनल अटैक वाली वीडियोस सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल हैं। अब सोचिए वो जज कितना प्रेशर में होंगी। अरविंद केजरीवाल को गए थे कोर्ट में अपनी याचिका को लेकर के जज को हटाने के लिए और वहां भी इस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र और साजिश रचने लगे। अब आप सोचिए, केस था राहुल गांधी का, उनकी नागरिकता का, और उसके बाद क्या हुआ? बहुत सारे लोग कहेंगे क्या हुआ अगर वायरल करा दी वीडियो। तो अरविंद केजरीवाल का भी केस राजनीतिक है, राहुल गांधी का केस उनकी नागरिकता का राजनीतिक है, इसलिए उनकी भी सुनवाई खुले में नहीं हो रही है। उनकी सुनवाई बंद कमरे में हो रही जज साहब के साथ, क्योंकि वो राजनीतिक दल के नेता हैं, वो हैं। अगर कोई किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन बाहर आ गई
तो आने वाले समय में घातक हो सकता है। इसलिए इस पूरे मामले की सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई, लेकिन किसी को कुछ नहीं इस तरह से पता है। अरविंद केजरीवाल ने यहां पर महिला जज पर लांछन लगाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चूंकि जज साहिबा एक खास प्रोग्राम यानी आरएसएस के प्रोग्राम में जाती हैं, कई बार जा चुकी हैं, और वो चूंकि अरविंद केजरीवाल आरएसएस की विचारधारा को नहीं अच्छी लगती उनको, इसलिए जज साहिबा उस प्रोग्राम में गई, इसलिए इनको इस केस से हट जाना चाहिए। उसके बाद उनके बच्चे, जो बेचारे भी बच्चे हैं, वो अपनी स्टडी में जहां भी हैं, वो उनको लेकर के लांछन लगा रहे हैं कि वो सरकारी और जो जस्टिस सॉलिसिटर जनरल हैं उनके अंडर काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। ये जज के ऊपर आरोप लगाकर उनको जज को केस से बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर इन्होंने वायरल करा दी। सोशल मीडिया पर चारों तरफ इसको लेकर के, उसके बाद जब मामला हाईकोर्ट के जज को पता चला, सीबीआई को पता चला, तो सीबीआई और जज एक्शन में आती है। और इस एक्शन में आपको बता दें, कोर्ट ने साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल, तीखे शब्दों में, कि अरविंद केजरीवाल और ऐसे लोगों ने जो भी वीडियोज वायरल कराई हैं, दिल्ली पुलिस को आदेश दिया गया है कि इन विजुअल्स को सोशल मीडिया कहीं भी प्लेटफॉर्म पर है, उनको वहां से हटाई जाए। अब इस पर एक्शन शुरू हो गया है, लेकिन सबके बीच में सीबीआई ने लिखित दलीलों में कहा है कि जस्टिस के बच्चों के लिए जो बात करी जा रही है अरविंद केजरीवाल द्वारा, कि जस्टिस के बच्चों को दिए गए सरकारी पैनल के काम के संबंध में मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं और गलत सूचना दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने दो प्रमुख वीडियो वायरल कराई हैं कि जज साहब की जो बच्चे हैं वो सॉलिसिटर जनरल या सरकारी चीजों में वो लिप्त हैं। अब सवाल यही है कि अगर कोई व्यक्ति जज होगा तो क्या उसके बच्चे सरकारी के लिए, वो मतलब सरकारी किसी भी चीज के लिए, क्या वो नहीं ले सकते हैं सुविधा, या सरकारी कोई भी नौकरी या कहीं भी काम नहीं कर सकते हैं? तो अरविंद केजरीवाल ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं कि उनके जो जज साहब हैं उनके सरकारी उसमें काम कर रहे हैं वो लोग? इसका मतलब जो भी जज हैं, अगर उनके बेटे सरकारी काम कर रहे हैं तो वो भ्रष्ट हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह बहाना बना करके जज साहिबा को सीधे तौर पर केस से हटने के लिए बड़ा ही षड्यंत्र और कुछ साजिश की, वीडियोज वायरल कराए, जगह जगह वीडियोज वायरल हो रही हैं और जज को सीधे तौर पर उनके करेक्टर पर लांछन लगा रहे हैं, खुद अपने लिक्विड घोटाले में वहां फंसे हुए हैं। अब आप खुद बताइए इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय कह दीजिए कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है, जो किया है, क्या ये सही है? आपको अगर लगता है कि जज साहब अच्छी नहीं है तो उसके लिए आप केस दायर करिए, जो कुछ है कानूनी तरीका है। आप फर्जी आदेश वही फाइल लेकर आप फिर पहुंचे हो, ये फाइल ये देखिए हमारे पास जस्टिस वर्मा के खिलाफ है, सब कुछ मनगढ़ंत। किसी का बेटा अगर सरकारी नौकरी में है तो आप कहोगे वो करप्ट है जज। कोई जज किसी प्रोग्राम में जाता है तो आप कहोगे प्रोग्राम में जाने के नाते वो फैसला गलत लेगा। अगर फैसला वो गलत लेता है तो आप उसको पर केस कर दीजिए वापस। क्यों नहीं केस कर सकते आप? सबूत, आपका साक्ष्य सबूत है। लोअर कोर्ट ने आपको बरी कर दिया और ठीक था, वो जज एकदम 100% सही है क्योंकि आपको बरी कर दिया। और हाई कोर्ट ने जब आपके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया तो आप कह रहे हो कि वो जज साहिबा गलत है। फिलहाल सीबीआई ने इसको लेकर के अपनी टिप्पणी की है, लिखित वो दिया है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस को आदेश दिया गया इन वीडियोस को हटाने के लिए। ये वीडियो वायरल कराना, आप बताइए कि केजरीवाल का आपको लगता है न्याय संगत है? वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।